तो मैं उपस्थित हूँ, है ना। मैं उपस्थित हूँ क्या हो जाएगा? सबसे पहला हम बताए थे किसी भी सेंटेंस का जब फॉर्मेशन होता है, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन होता है तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में होता है ना। किसमें होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एस से क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक ना। एस से क्या होता है? सब्जेक्ट। और वी से क्या होता है? वर्ब। वी से क्या होता है? वर्ब हो जाता है ना। और ओ से क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। कि कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। ओ से क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक ना। हम बताए सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करता है, सब्जेक्ट बताए जो सेंटेंस में काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब बताए जो काम होता है ना, जो काम होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट हम बताए थे जिसपे क्रिया का फल, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, है ना। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्म, है ना। यानी क्रिया का फल जिसपे पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक ना। और जो काम करता है ना, जो काम करता है, वन हु वर्क्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो वाक्य में काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। और ये वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब जो काम होता है, ठीक है ना, जो काम होता है। द वर्ब विच डिनोट्स एक्शन, है ना। किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन लिया जाता है, जो एक्शन लिया जाता है, ठीक है ना, जो एक्शन लिया जाता है, जो किया जाता है, जो काम होता है ना। काम करना और काम होना में अंतर है कि नहीं है? काम करना और काम होना में अंतर है। करना मतलब कुछ किया जाता है, होना मतलब होता है, ठीक ना। तो जो होता है उसको वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जो करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कोई दिक्कत है? जब क्रिया का फल पड़ता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? है किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब चलिए सबसे पहले आप बताओ, हम लोग इसमें थोड़ा सा, है ना, बात को समझेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं, कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है ना। अरे पता करना है कि नहीं है? सबसे हम पहले बोले क्या कि सब्जेक्ट को लिखना है। किसको लिखना है? सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट को लिखना है तो बात पता है ना। सब्जेक्ट किसे कहते हैं बात पता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि पूरा सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है ना। कैसे पता चलेगा, है ना। मैं उपस्थित हूँ, है ना, इसमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट इसमें मैं है ना। तो हम लोग कौन लगा करके सब्जेक्ट पकड़ेंगे। क्या लगाएंगे? कौन। क्या लगाएंगे? कौन। तो बताओ यहाँ पे कौन उपस्थित है? कौन उपस्थित है? मैं उपस्थित है ना, है कि नहीं है? मैं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। हम बताए सब्जेक्ट को कौन लगा करके पकड़ेंगे? क्या लगा के पकड़ेंगे? कौन लगा करके, ठीक ना। तो बताओ यहाँ पे कौन उपस्थित है? मैं। तो मैं का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिख देंगे? मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई, है ना। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। तो आई सबसे पहले लिख दिए, ठीक। अब हम एक और चीज बताए थे, संक्षिप्त तालिका तुम लोग को हम बताए थे संक्षिप्त तालिका बताए थे ना। संक्षिप्त तालिका में, है ना, इधर बताए थे सिंगुलर नंबर, है ना, सिंगुलर नंबर। उसके बाद हम बताए थे प्लूरल नंबर बताए थे कि नहीं बताए थे, है ना। प्लूरल नंबर बताए थे। यहाँ पे बताए थे फर्स्ट पर्सन बताए थे, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, उसके बाद बताए थे थर्ड पर्सन बताए थे। याद है सबको? हाँ, थर्ड पर्सन बताए थे। अब बताओ सिंगुलर नंबर और प्लूरल। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में हम आई बताए थे। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में वी बताए थे। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या बताए थे? यू बताए थे। सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर में क्या बताए थे? यू बताए थे, है ना। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही बताए थे, शी बताए थे, इट बताए थे, है ना। एक सिंगल नेम बताए थे। क्या बताए थे? सिंगल नेम बताए थे, है ना। और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में क्या बताए थे? दे बताए थे कि नहीं बताए थे? हम बताए थे कि आई के साथ एम लगता है हमेशा, है ना। जब सिंपल रहेगा, इस तरह का सेंटेंस रहेगा, इस तरह का वाक्य रहेगा
तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। आई आई हम बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, अब प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब बताए थे कि नहीं बताए थे? लेकिन आई सिंगुलर है, आई के साथ एम क्यों लग गया? हम ये भी बताए थे कि आई एक्सेप्शन है, आई अपवाद है, इसलिए आई के साथ क्या है? एम लगता ही है, कंपलसरी है ना। एम हमेशा लिखेंगे इसके साथ। अब ऐसा नहीं कि आई के साथ आ ऊपर जाके एम लिख देना, नहीं। अभी ये सिंपल वाला वाक्य हम बता रहे थे, है ना। सिंपल वाले वाक्य में सिर्फ आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा हमेशा। कोई दिक्कत है? उसके बाद वी के साथ हम बताए थे आर लगता है, बताए थे। उसके बाद यू के साथ हम बताए थे आर लगता है। उसके बाद यू के साथ फिर हम बताए थे आर लगता है। ही सी इट नेम के साथ हम बताए थे क्या लगता है? इज लगता है ना। दे के साथ हम बताए थे आर लगता है। ये बात हम सबको बताए हैं कि नहीं बताए? बताओ, ये बात बताए?